नमो अरिहन्ताणं नमो नमो अरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् स्वयं भुवायेन समुद्रितं जगत् जडत्वकूपे पतितं प्रमादतः परात्मतत्त्वप्रतिपादनोल्लसत् वचो गुणैरादिजिनः ससेव्यताम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हम सभी लोग आचार्य पद्मनंदी महाराज द्वारा रचित पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसी ग्रंथ के अंतर्गत 16वां अधिकार अथवा 16वां अध्याय जिसका नाम है स्वयंभू स्तुति ही, इसका स्वाध्याय आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। संक्षेप में थोड़ा परिचय हम समझ लें कि इस अधिकार में हम क्या पढ़ेंगे। स्वयंभू स्तुति अर्थात जो स्वयंभू का शब्द का अर्थ होता है स्वयं, स्वयं से अपने आप ही, भू माने उत्पन्न होने वाला। तो तीर्थंकर भगवान को स्वयंभू कहा जाता है क्योंकि वे स्वयं ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उन्हें कोई ज्ञान प्रदान नहीं करता कि गुरु ने ज्ञान उनको प्रदान किया हो या पढ़ाया। वे स्वयं ज्ञानी होते हैं, है ना, जन्मना ही अवधि ज्ञानी होते हैं और बाद में अपने पुरुषार्थ से स्वयं केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। अतः उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। और इस प्रकार इस स्वयंभू स्तोत्र में या स्वयंभू स्तुति में 24 तीर्थंकर भगवान का स्तवन किया गया है। एक तीर्थंकर भगवान को एक पद्य के माध्यम से स्तुति की गई है। इस प्रकार 24 पद्यों में 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति की। यहाँ वंशस्थ छंद का प्रयोग आचार्य महाराज ने किया है, जो कि हम पिछले वाले अधिकार में भी पढ़ते आए हैं। वंशस्थ छंद, आवाज तो आनी चाहिए, एक बार और क्लियर करें आप। कुछ लोग कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। आ रही है भैया जी, क्लियर। हाँ ठीक है, आ रही है, ठीक है, ठीक है, आ रही है। हाँ तो बात है कि यहाँ वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। इसका लक्षण हमने पिछले काव्य में पिछले अधिकार में पढ़ा भी था और मैंने समझाया था कि कैसे उसको पढ़ा जाता है। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, यह उसका लक्षण है जिसमें क्रमशः जगण, तगण, पुनः जगण और रगण, इस तरह से 4 गण अर्थात 4 समूह होते हैं शब्दों के, अक्षरों के, और उसमें कुल मिलाकर के प्रत्येक पंक्ति में 12 अक्षर या 12 वर्णों का प्रयोग किया जाता है और यह 12 वर्णी छंद वंशस्थ छंद कहलाता है। तो इस छंद में आचार्य महाराज ने पूरे 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति की है और बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ में आचार्य भगवान ने 24 तीर्थंकर भगवान के गुण गाए हैं। उनके माध्यम से हम सभी भी आइए उसका स्वाध्याय आरंभ करते हैं। उच्चारण जो भी करना चाहें एक बार सूचित कर दें और वही व्यक्ति उच्चारण करेंगे केवल एक ही, बाकी लोग फिर कल उनका नंबर आ पाएगा। मैं करूं भैया जी आज? हाँ ठीक है, रेणु जी बाकलीवाल अथवा नमिता जी को नंबर देते हैं, उनको टाइम हो गया काफी जी। ठीक है जी। नमिता जी जैन जबलपुर से आप उच्चारण करेंगे, बाकी लोग कृपया म्यूट रखें। जब आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो ही अनम्यूट करें। चलिए शुरू करें। स्वयं भुवायेन जगत्, एक मिनट, स्वयं भुवायेन समुद्रितं जगत्, स्वयं भुवायेन समुद्रितं जगत्, जडत्वकूपे पतितं प्रमादतः, जडत्वकूपे पतितं प्रमादतः, परात्मतत्त्वप्रतिपादनोल्लसत्,
परात्मतत्त्व प्रतिपादनोल्लसत् वचो गुणैरादिजिनः ससेव्यताम्। वचो गुणैरादिजिनः ससेव्यताम्। पढ़ते हैं पुनः हम सभी। स्वयं भुवायेन समुद्रितं जगत् जडत्वकूपे पतितं प्रमादतः परात्मतत्त्व प्रतिपादनोल्लसत् वचो गुणैरादिजिनः ससेव्यताम्। आचार्य कह रहे हैं सर्वप्रथम इसका पदच्छेद हम जानते हैं, तदुपरांत अर्थ जाने। स्वयं भुवा येन समुद्रितम जगत। प्रथम पंक्ति में प्रायः संधि नहीं है, केवल अंतिम वर्ण ज को जो है वो त हुआ है। जगत जड़त्व कूपे पतितम प्रमादतः, यहां भी कोई संधि नहीं। परात्म तत्व, इसको अलग करना चाहे तो पर आत्म तत्व प्रतिपादन उल्लसत वचः गुणैः आदिजिनः सह सेव्यताम्। देखें क्या अर्थ है इसका। स्वयं भुवा येन, येन माने जिनके द्वारा, जो कैसे हैं, स्वयं भुवा यानी स्वयं भू हैं, है ना, अर्थात स्वयं ही ज्ञानी हुए हैं, स्वयं ही ज्ञान को उत्पन्न किए हैं। ऐसे स्वयंभू भगवान के द्वारा समुद्रितम, उद्धार किया गया, जगत यानी संसार का, संसार को उठाया गया, उद्धृत किया गया। कहां से? जड़त्व कूपे पतितम, जो कि अज्ञान के कुएं में गिरा हुआ था। क्यों गिरा था? प्रमादतः, प्रमाद के कारण। तो ऐसे प्रमाद के कारण अज्ञान रूपी कुएं में गिरे हुए संसार को जिन्होंने उद्धृत किया था, उद्धार किया, जिस स्वयंभू के द्वारा उद्धार किया गया, और कैसे किया गया वो बता रहे हैं। परात्म तत्व प्रतिपादन उल्लसत वचो गुणैहि, ये पूरा एक शब्द है, एक पद है, इसीलिए प्रत्येक शब्द के बीच में जहां हमने विच्छेद करने का प्रयास किया, हमने ये हाइफन का चिन्ह लगाया है। ये इस बात की सूचना करता है कि संस्कृत भाषा की दृष्टि में पर से लेकर के गुण ही, ये पूरे सभी शब्दों का समास हुआ है, और तब ये एक समस्त पद या एक शब्द कहलाएगा। क्या मतलब इसका? पर यानी दूसरे, और आत्म यानी अपने। तो पराये और अपने तत्व का, जो पर तत्व है या स्व तत्व है, उसका प्रतिपादन अर्थात बताने में उल्लसत, शोभायमान, वचः वचन रूपी, गुणैहि अर्थात गुणों के द्वारा। गुण का मतलब यहाँ एक रस्सी भी ले सकते है ना, क्योंकि कुएं की उपमा दी है ऊपर कि कुएं में गिरा हुआ संसार, तो कुएं में से कैसे निकालते हैं किसी को? रस्सी से। तो गुण शब्द का रस्सी भी होता है, जैसा कि पूर्व में भी इस ग्रंथ में आ चुका है अनेक स्थानों पर, तो यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं। तो उस वचनों की, गुण ही माने रस्सी से, ये न स्वयं भुआ, जिस स्वयंभू के द्वारा इस संसार का उद्धार किया गया था, सह आदि जिनः, वह प्रथम जिन अर्थात प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान या आदिनाथ भगवान, उसकी सेव्यता मैंने सेवन, सेवा करो अर्थात उनकी शरण में जाओ। आचार्य महाराज उपदेश दे रहे हैं कि हे भव्य जीवों, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो क्या करो। अन्वय से एक बार पुनः। प्रमादतः, प्रमाद के कारण, जड़त्व कूपे पतितम, जड़ माने अज्ञान, तो अज्ञान रूपी कुएं में गिरे हुए जगत, इस संसार को, ये न स्वयं भुआ, जिस स्वयंभू भगवान ऋषभदेव के द्वारा परात्म तत्व प्रतिपादन उल्लसत अर्थात पर और स्व तत्व के प्रतिपादन में, उल्लसत माने शोभायमान, ऐसे वचो गुणैहि वचनों की रस्सी से समुद्रितम उद्धार किया गया था, अर्थात उस अज्ञान के कुएं से बाहर निकाल लिया गया था। सह आदि जिनः, वह प्रथम तीर्थंकर हैं, वह प्रथम तीर्थंकर सेव्यताम, सेवा करना, सेवन करना चाहिए, अर्थात उस प्रथम तीर्थंकर भगवान की आप सेवा करो, उनकी शरण में जाओ।
इस प्रकार भावार्थ बनेगा कि जो जगत प्रमाद के वशी होकर के, है ना, प्रमाद माने मोह इत्यादि जो है उसको मान लेंगे हम, तो मोह के वश होकर के अज्ञान रूपी कुएं में पड़ा हुआ था, उस जगत को जिस स्वयंभू ने, अर्थात अपने आप होने वाले श्री आदिनाथ भगवान ने, है ना, वो स्वयं प्रकट हुआ था उनको ज्ञान, ऐसे भगवान ने पर तथा आत्मा के स्वरूप को कहने वाले मनोहर अपने वचन रूपी गुणों से, अर्थात उस गुणों की रस्सी से उस अज्ञान रूपी कुएं से बाहर निकाला। उन आदिनाथ भगवान की हे भव्य जीवों आप सेवा। यहाँ विशेष बात थोड़ी ध्यान देने योग्य है जो हमने अनुभव किया इसमें, कि आचार्य महाराज ने तीर्थंकर भगवानों का जो नाम लिया है उसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। ठीक है, अब जैसे प्रथम ही यहाँ लिखा गया है आदि जिनह, आदि जिनह का अर्थ है प्रथम तीर्थंकर, और आदि का मतलब आदिनाथ भगवान भी उनका नाम प्रसिद्ध है ही, यद्यपि नाम तो ऋषभ देव है तथापि आदिनाथ भगवान भी उनका नाम प्रसिद्ध हो चुका था उस समय तक। इसलिए आदि जिन्ह के दो अर्थ हो जाएंगे, प्रथम तीर्थंकर और आदिनाथ भगवान। यद्यपि दोनों का मीनिंग एक ही है, व्यक्ति एक ही है, तथापि भावार्थ से अपन जब आगे वाले काव्य पढ़ेंगे दूसरे तीसरे, तो उससे हमें लगेगा कि हाँ आचार्य महाराज ने यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया। श्लेष अलंकार क्या होता है मैं संक्षेप में बताऊं। श्लेष माने होता है जब एक ही शब्द के दो अर्थ निकले, ऐसे अलंकार को बोलते हैं श्लेष अलंकार। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से प्रथम काव्य में ने भगवान ऋषभ देव की स्तुति की गई और उनकी महिमा गाते हुए भगवान ने बताया कि ऐसे तीर्थंकर जिन्होंने संसार में गिरे कुएं में गिरे हुए उन व्यक्तियों को निकाल करके ज्ञानी बनाया था, और वे स्वयं तो ज्ञानी थे ही, संसार के प्राणियों को भी ज्ञान प्रदान किया, और उसी ज्ञान के आधार पर अभी तक हम लोग अपनी जीवनचर्या बनाए हुए हैं। अस्तु, द्वितीय काव्य आइए। भवोरिरेको न परोस्ति देहिनां, भवोरिरेको न परोस्ति देहिनां, सुहृच्चरत्नत्रयमेकमेव हि, सुहृच्चिरत्नत्रयमेकमेव हि, सदुर्जयो येन जितस्तदाश्रयात्, सदुर्जयो येन जितस्तदाश्रयात्, ततो जितान्मे जिनतोस्तु सत्सुखम्। ततो जितान्मे जिनतो सुखम्। बोलते हैं पुनः। भवोरिरेको न परोस्ति देहिनां, सुहृच्चरत्नत्रयमेकमेव हि, सदुर्जयो येन जितस्तदाश्रयात्, ततो जितान्मे जिनतोस्तु सत्सुखम्। देखें कौन कौन से शब्द यहाँ हैं। भवोरिरेको, भवः अरिहि एकः, यहाँ दो बार बल्कि तीन बार विसर्ग संधि हो गई है। भवः प्लस अरिहि, पुनः अरिहि प्लस एकः और एकः प्लस न। अस्तु, न परः अस्ति देहिनां, सुहृत् च रत्नत्रयम् एकम एव ही। कुछ पुस्तकों में एकम एव के स्थान पर एक एव ही भी मिलता है लिखा हुआ, परंतु रत्नत्रयम की दृष्टि से एकम ज्यादा शुद्ध है। सह दुर्जयः येन जितः, जितस्तदाश्रयात् लिखा है, तो इसमें से तीन शब्द निकलेंगे। जितः तत् आश्रयात्, ततः अजितात्, में जिनतः अस्तु सत्सुखम। जिनतोस्तु लिखा है, जिनतः अस्तु। देखें अर्थ, कह रहे हैं हेलो देहि, हाँ कोई हेलो, कुछ कह रहे एक बार वो पढ़ो दीजिए सर। संधि विच्छेद को क्या या उच्चारण? नहीं, इसको ये पूरा, ये क्या कि ये पूरा पढ़ने में नहीं बैठा। हाँ, उच्चारण करना चाह रहे हैं ना आप इसका? हाँ, उच्चारण। ठीक है, आप दोहराइए मेरे बाद में, बाकी लोग ना बोलें। कुसुम जैन जी है ना, आप बोलें।
हाँ, एक मिनट, मेरा भाग चला गया, 1 सेकंड। हाँ हाँ, एक मिनट सर, ये निकल ही गया यहाँ से। कोई हाँ, बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से। एक, क्या हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है, ये क्या हुआ। आपके पास पुस्तक नहीं है? नहीं, पुस्तक नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप उसमें मोबाइल में ही जो है जूम को वापस खोल लीजिए तो सामने आ जाएगा स्क्रीन। आपने म्यूट कर लिया है। हाँ, या फिर लास्ट में अपन रखें, बोलिए। ठीक। भवो रिरे को न परोस्ति देहि नाम। और मेरे पास है नहीं सर, मेरा दोहा निकल गया। अच्छा, तो आप निकाल के रखिए, बाद में अपन करेंगे, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। एक बार आप जूम उसमें मोबाइल में देखिए तो वहां से मिल जाएगा आपको। लेकिन आप अनम्यूट तो कर पा रहे हैं, कैसे चला गया दो आपका? क्षमा चाहते हैं आप, जब अंत में प्रश्न का सेशन रखेंगे तब पढ़ेंगे, अभी करते हैं अर्थ, है ना, एक बार। हाँ, देही नाम संसारी प्राणियों का, भवः संसार ही एकः अरिहि, एकमात्र शत्रु है, न परः अस्ति, अन्य कोई शत्रु नहीं है। मात्र ये संसार ही सबसे बड़ा शत्रु है, उसके अलावा कोई शत्रु नहीं है। और सुहृत च माने और, सुहृत यानी मित्र, वो कौन है? रत्नत्रयम एकम एव, एकमात्र रत्नत्रय ही उसका मित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये ही सच्चे मित्र हैं, और कोई मित्र नहीं है। आगे कह रहे हैं सह दुर्जय है, वह दुर्जय है, शत्रु, मतलब पहला वाला जो आ जाएगा ना शत्रु, वह शत्रु बड़ा कठिन है। दुर्जय है माने जिसको जीतना बड़ा कठिन कठिन है, ऐसा वह शत्रु है। फिर भी येन, जिसके द्वारा, तत् आश्रयात, उस मित्र की सहायता से, रत्नत्रय की सहायता से, उस शत्रु को, येन जितः, जिनके द्वारा जीता गया है, वह शत्रु जिनके द्वारा जीत लिया गया था, ऐसे वे अजितात, वे अजितनाथ भगवान, है ना। अब अजीत के दो अर्थ हो गए, एक तो जिनको कोई न जीत सका, क्योंकि सबसे कठिन शत्रु को उन्होंने जीत लिया, तो अब उन्हें कौन जीत पाएगा। तो ऐसे जो अन्यों के द्वारा जीतने योग्य नहीं रहे, बल्कि सबको जीत चुके, ऐसे, और दूसरा अर्थ भी है श्री अजितनाथ भगवान। तो उन अजितनाथ भगवान से, भगवान कहां से लगाएंगे? जिन शब्द से। तो उन अजितनाथ नाम के तीर्थंकर से, मैं यानी मुझे, सत सुखम अस्तु, सच्चा सुख होवे, श्रेष्ठ सुख यानी मोक्ष सुख मिले, ऐसी प्रार्थना करता हूं। तो पुनः एक बार अन्वय से, देही नाम प्राणियों को, प्राणियों का, भवः यानी संसार ही, एकः अरिहि, एकमात्र शत्रु है, परः न अस्ति, दूसरा कोई शत्रु नहीं है। और एकम रत्नत्रयम एव, एकमात्र रत्नत्रय ही सुहृत अस्ति, मित्र है। और तत् आश्रयात, उस मित्र के आश्रय से, अर्थात उस रत्नत्रय की सहायता से, येन, जिसके द्वारा, सह दुर्जय, अर्थात वह बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य शत्रु, जीतः, जीत लिया गया है, ततः अजितात, उन अजितनाथ, जिनतः यानी जिनेन्द्र भगवान से, उस अजितनाथ नाम के तीर्थंकर भगवान से, मैं यानी मुझे, सत सुखम अस्तु, सच्चा सुख होवे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार द्वितीय पद्य में द्वितीय तीर्थंकर भगवान श्री अजितनाथ स्वामी की वर्णना करते हुए आचार्य भगवान ने कहा कि हे भव्य जीवों, संसार ही आपका शत्रु है और रत्नत्रय ही आपके मित्र हैं। और उन भगवान ने भी उस रत्नत्रय नाम के मित्र की सहायता से, अर्थात रत्नत्रय को धारण करते हुए, और संसार रूपी शत्रु को जीत लिया था, इसलिए वे अजितनाथ कहलाए, क्योंकि उनको कोई जीत ना सका। सबसे बड़े शत्रु को जब वे जीत लिए तो अब उन्हें कौन जीतेगा। ऐसे अजितनाथ भगवान मुझे सुख प्रदान करें, मैं उनसे ऐसी अपेक्षा करता हूँ। ठीक है। तो अजित शब्द का यहाँ अर्थ हुआ द्वितीय तीर्थंकर, और अजित माने जिसको कोई जीत ना सके, ऐसे अजितनाथ भगवान, दो अर्थ हो गए। अस्तु, तीसरा पद्य पढ़ते हैं।
पुनातु नः सम्भवतीर्थकृज्जिनः पुनः पुनः सम्भवतीर्थकृज्जिनः पुनः पुनः सम्भवदुःखदुःखिताः पुनः पुनः सम्भवदुःखदुःखिताः तदर्तिनाशाय विमुक्तिवर्त्मनः तदर्तिनाशाय विमुक्तिवर्त्मनः प्रकाशकं यं शरणं प्रपेदिरे प्रकाशकं यं शरणं प्रपेदिरे। ठीक, पुनः बोलते हैं हम सभी। पुनातु नः सम्भवतीर्थकृज्जिनः पुनः पुनः सम्भवदुःखदुःखिताः तदर्तिनाशाय विमुक्तिवर्त्मनः प्रकाशकं यं शरणं प्रपेदिरे। संधि विच्छेद। पुनातु नः संभवतीर्थकृत जिनः, यहाँ दो शब्द निकलेंगे, संभव तीर्थकृत और जिनः। व्यंजन संधि हो गई थी जिसके कारण तकार को जकार हो गया, है ना। जब भी कोई अंत में हलंत वर्ण हो वर्ग का पहला, तो उसको बाद में तीसरा अक्षर आने से इस प्रथम को भी तृतीय वर्ण हो जाता। तो त थ द, इसको द बना और फिर एको संधि होती है जिसके नियम से च वर्ग आने की वजह से उसको त वर्ग को च वर्ग में बदल देते हैं। ऐसा करके त भी पुनः द में बदल गया, सॉरी द भी पुनः ज में बदल गया। अस्तु, पुनः पुनः संभव दुःख दुःखिताः तदर्तिनाशाय तत् अर्तिनाशाय विमुक्तिवर्त्मनः प्रकाशकं यं शरणं प्रपेदिरे। अन्वय देखें अर्थ इसका। पुनः पुनः संभव दुःख दुःखिताः, अर्थात बारी बारी से उत्पन्न होने के दुख से दुखी। संभव का माने उत्पन्न होना, और एक अर्थ होता है जन्म लेना। तो बार बार जन्म मरण का जो दुख है, उस दुख से दुखी होकर के तत् अर्तिनाशाय, उस अर्ति यानी दुख को नष्ट करने के लिए जो प्राणी होते हैं, वे प्राणी क्या कर रहे थे, उस दुख का नाश करने के लिए विमुक्ति वर्तमनः, मोक्ष मार्ग के, वर्तमान माने मार्ग, तो विमुक्ति के जो मार्ग है अर्थात मोक्ष मार्ग के प्रकाशकम, प्रकाश करने वाले, यम शरणम, जिसकी शरण को प्रपेदिरे, प्राप्त हुए। अर्थात संसार के सभी दुखी प्राणी अपने दुखों का नाश करने के लिए मोक्ष मार्ग के प्रणेता रूप जिनकी शरण को प्राप्त हुए, ऐसे सह यानी वह, अब ये सह शब्द इसमें नहीं आया है, इसको हम अध्याहार कर लेंगे। तो वह संभव तीर्थकृत, अब इसके देखो दो अर्थ हैं, संभव तीर्थकृत, सम यानी समीचीन, भव तीर्थ अर्थात संसार का जो किनारा है, तीर्थ माने होता किनारा, तो संसार के किनारे को करने वाले अर्थात भव से पार लगाने वाले। और एक अर्थ हो जाएगा संभव नाम के तीर्थकृत माने तीर्थंकर, तो संभव नाम के तीर्थंकर भगवान नह पुनातु, हम सबको पवित्र करें। पुनातु धातु जो है ये पवित्र करने के अर्थ में आती है, ठीक है ना। पुनः एक बार आप देख सकते हैं कि पुनः पुनः संभव दुःख दुःखिताः, बार बार जन्म के दुखों से दुखी अर्थात संसार के दुखों से दुखी प्राणी, तत् अर्तिनाशाय, उस दुखों का नाश करने के लिए, विमुक्ति वर्तमनः प्रकाशकम, मोक्ष मार्ग के प्रकाशक, यम शरणम प्रपेदिरे, जिसकी शरण को प्राप्त हुए थे अर्थात जिनके पास गए थे कि भगवान हमें मार्ग बताइए कि हम कैसे इस दुख को दूर करें, ऐसे वह जिन्ह जिन्हें भगवान संभव तीर्थकृत, है ना, संभवनाथ भगवान या संभव नाम के तीर्थंकर अथवा समीचीन भव तीर्थ को करने वाले, है ना, संसार से पार लगाने वाले,
ऐसे वे तीर्थंकर भगवान नह पुनातु, हम सबको पवित्र करें, हमें भी मोक्ष मार्ग प्रदान करें। इस प्रकार इस तीसरे काव्य में तृतीय तीर्थंकर श्री शंभुनाथ भगवान की वर्णना करते हुए आचार्य भगवान ने उन्हें संसार से पार लगाने वाले तीर्थ, उनके नाम से बड़ा अच्छा अर्थ निकाला कि संभव तीर्थकृत, अर्थात समीचीन भव तीर्थ को करने वाले संभव तीर्थंकर हमारी रक्षा करें। तो ये आचार्य महाराज ने बड़ी अच्छी विशेषता से भगवान की स्तुति की। एक और पढ़ते हैं, चौथा। निजैर्गुणैर प्रतिमैर्महान जो, महान जो, न तो त्रिलोकी जनतार्चनेन यः, न तो त्रिलोकी जनतार्चनेन यः, यतो हि विश्वं लघुतं विमुक्तये, यतो हि विश्वं लघुतं विमुक्तये, नमामि साक्षादभिनन्दनं जिनम्। नमामि साक्षात् अभिनन्दनं जिनम्। बोलते हैं पुनः। निजैर्गुणैर प्रतिमैर्महान जो, न तो त्रिलोकी जनतार्चनेन यः, यतो हि विश्वं लघुतं विमुक्तये, नमामि साक्षादभिनन्दनं जिनम्। निजैः गुणैः अप्रतिमैः, गुणैरप्रतिमय लिखा था, सो गुणैः प्लस अप्रतिमैः महान अजः, महान जो महान प्लस अजः, न तु त्रिलोकी जनता अर्चनेन, यहाँ पर जनता और अर्चन शब्द निकलेगा, तो जनता प्लस अर्चनेन यह, यतः ही विश्वम लघु तम विमुक्तये नमामि साक्षात अभिनंदनम जिनम। क्या मतलब? अजह अर्थात जिनका अब जन्म नहीं होगा, जो जन्म से रहित हैं उसे कहते हैं अजह। तो यह अजह अर्थात जो जन्म से रहित अजन में भगवान त्रिलोकी जनता अर्चनेन, तीनों लोकों की जनता के द्वारा अर्चन करने से अर्थात पूजा करने के कारण, न यानी नहीं, अर्थात तीनों लोगों के लोग उन्हें पूजते हैं इसलिए नहीं, किंतु तू माने अपितु या किंतु निजई ही गुणई ही, अपने गुणों से। कैसे? अप्रतिमई ही, जो कि अप्रतिम है, माने जिनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, उसे बोलते हैं अप्रतिम। तो ऐसे अनुपम गुणों से महान यानी महान हैं, बड़े हैं। भगवान तीर्थंकर इसलिए महान नहीं है कि तीनों लोक की जनता, बल्कि वे तो इसलिए महान हैं कि उनके पास ऐसे अनुपम गुण हैं जो किसी और के पास है ही नहीं। और ही यानी क्योंकि या निश्चय से, यतः जिससे, वे बड़े हैं और सारा संसार छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि उनके ज्ञान में बिल्कुल जैसा क्षण भर में दिखाई दे जाता है, अतः छोटा है। ऐसे तम यानी उन भगवान को, कैसे हैं वो भगवान सो नीचे बताएंगे, उनको विमुक्तये नमामि, मोक्ष के लिए नमस्कार करता हूं। कैसे हैं भगवान? साक्षात अभिनंदनम जिनम, जो साक्षात अभिनंदन है, अर्थात बड़े ही आनंद का खजाना है। अभिनंदन का मतलब है चारों ओर से नंदन यानी प्रसन्न करने वाले। अभितः नंदयति इति अभिनंदनम, अर्थात जो हमें सब ओर से नंदित करे, आनंदित करे, प्रसन्न करे, वो अभिनंदन कहलाता। तो ऐसे साक्षात अभिनंदन यानी परम प्रत्यक्ष सुख को देने वाले उन जिनेंद्र भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। और अभिनंदनम जिनम का मतलब अभिनंदननाथ भगवान को प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ भी दो अर्थ हो गए, अभिनंदनम
अर्थात जो प्रत्यक्ष सुख को देने वाले हैं। साक्षात अभिनंदनम यानी प्रत्यक्ष सुख, है ना, ऐसे प्रत्यक्ष सुख स्वरूप। और दूसरा अर्थ हो गया है जो अभिनंदनाथ भगवान है चौथे दिल, उनको नमस्कार कर। अन्वय से एक बार, अजह यह जो जन्म से रहित हैं, ऐसे वे भगवान त्रिलोकी जनता अर्चनेन तीनों लोगों की जनता से पूजा के कारण नहीं, न यानी नहीं, तू यानी किंतु, निजई ही अप्रतिमयी ही गुण ही, अपने अनुपम गुणों से जो कि दूसरों के पास नहीं पाए जाते, ऐसे स्वकीय गुणों से महान यानी बड़े हैं। और यतः विश्वम लघु, जिनसे पूरा संसार बिल्कुल छोटा है, इसलिए भी वे बड़े हैं क्योंकि संसार उनकी अपेक्षा बहुत छोटा है, उनके ज्ञान में समाहित हो जाता है। ऐसे तम यानी उन साक्षात अभिनंदनम अर्थात सभी प्रकार के आनंद को देने वाले अथवा श्री अभिनंदन भगवान को, जिन्हें मैंने जिनेन्द्र भगवान को नमामि नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, है ना, मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ठीक है, यहाँ चौथे काव्य में अभिनंदनाथ भगवान की स्तुति यहाँ